दोस्तों, आप सभी को राजीव रंजन का प्यार भरा नमस्कार और हमारे चैनल राजीव्स मिरर में हार्दिक स्वागत है। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि हमारा सारा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ये वीडियो मैंने हनुमान चालीसा से प्रेरित होकर हनुमान जयंती के लिए बनाया था, पर किसी व्यक्तिगत कारण से पब्लिश नहीं कर सका, जिसका बेहद अफसोस है। फिर भी आप सभी को हमारी ओर से बिलेटेड हनुमान जयंती। जय श्री राम। दोस्तों, हनुमान जी एक ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी हैं जिनमें ज्ञान और गुणों का सागर समाया है। सभी मैनेजर्स, मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और हर तरह के वर्कर्स के लिए बेहद खास होने वाला है ये वीडियो, इसलिए आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें। हमारी कोशिश रहती है कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। हनुमान जी से उनके अनोखे और अद्भुत मैनेजमेंट के गुण स्टेप बाय स्टेप अवश्य सीखें। तो चलिए बगैर समय बर्बाद किए हनुमान जी के अनूठे स्किल्स को जानते हैं। पर स्किल्स बताने से पहले कुछ खास जानकारियाँ जरूर शेयर करना चाहूँगा, यदि आपकी इजाज़त हो तो। धन्यवाद। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार सुमेरु पर्वतराज के बानर राज राजा केसरी और माता अंजनी पुत्र हनुमान जी का जन्म 58,112 वर्ष पहले त्रेता युग के अंतिम चरण में चैत्र पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्रा नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत के झारखंड राज्य के गुमला जिले के अंजना नाम के एक छोटे से पहाड़ी गांव के एक गुफा में भगवान श्री राम की सहायता के लिए शिव जी के 11वें रुद्रावतार के रूप में हुआ था। इन्हें बजरंगबली के रूप में इसलिए जाना जाता है क्योंकि इनका शरीर एक वज्र की तरह है। राम भक्त हनुमान शक्ति, ज्ञान, भक्ति एवं विजय के भगवान थे और ये भक्तों के रक्षक और बुराई के विध्वंसक के रूप में जाने जाते हैं। इनका मुख्य अस्त्र गदा है। ओम हनुमते नमः। अंजनी पुत्र हनुमान जी एक कुशल प्रबंधक थे। मन, कर्म और वाणी पर संतुलन यह हनुमान जी से ही सीखा जा सकता है। ज्ञान, बुद्धि, विद्या और बल के साथ ही उनमें विनम्रता भी अपार थी। सही समय पर सही कार्य करना और कार्य को अंजाम तक पहुंचाने का उनमें चमत्कारिक गुण था। तो आइए जानते हैं कि किस तरह उनमें कार्य का संपादन करने की अद्भुत क्षमता थी, जो आज के मैनेजर्स और कर्मठ लोगों को सीखना चाहिए। सबसे पहला, सीखने की लगन। हनुमान जी ने बचपन से लेकर अंत तक सभी से कुछ न कुछ सीखा था। कहते हैं कि उन्होंने अपनी माता अंजनी और पिता केसरी के साथ ही धर्मपिता पवन पुत्र से भी शिक्षा ग्रहण की थी। उन्होंने सबड़ी के गुरु ऋषि मतंग से भी शिक्षा ली थी और भगवान सूर्य से उन्होंने सभी तरह की विद्या ग्रहण की थी। दूसरे नंबर पे है कार्य में कुशलता और निपुणता। हनुमान जी के कार्य करने की शैली अनूठी थी, साथ ही वे कार्य में कुशल और निपुण थे। उन्होंने सुग्रीव की सहायता हेतु उन्हें श्री राम से मिलाया और राम की सहायता हेतु उन्होंने वह सब कुछ अपनी बुद्धि कौशल से किया जो प्रभु श्री राम ने आदेश दिया। वे कार्य में कुशल प्रबंधक हैं। हनुमान जी ने सेना से लेकर समुद्र को पार करने तक जो कार्य कुशलता व बुद्धि के साथ वह उनमें विशिष्ट मैनेजमेंट को दर्शाता है। राइट प्लानिंग, वैल्यूज़ और कमिटमेंट। तीसरे नंबर पे ये इनका अद्भुत गुण। हनुमान जी को जो कार्य सौंपा जाता था, पहले वह उसकी प्लानिंग करते थे और फिर इम्प्लीमेंटेशन करते थे। जैसे श्री राम ने तो लंका भेजते वक्त हनुमान जी से यही कहा था कि अंगूठी श्री सीता को दिखाकर कहना कि राम जल्द ही आएंगे, परंतु हनुमान जी ही जानते थे कि समुद्र को पार करते वक्त बाधाएं आएंगी और लंका में प्रवेश करते वक्त भी वह जानते थे कि क्या होने की संभावना है। उन्होंने करे रूप में रावण को राम का संदेश भी दिया, विभीषण को राम की ओर खींच लाए, अक्षय कुमार का वध भी कर दिया और माता सीता को अंगूठी देकर लंका भी जला डाली और सकुशल लौट भी आए। यह सभी उनकी कार्य योजना का ही हिस्सा था। बुद्धि के साथ सही प्लानिंग करने की उनमें गजब की क्षमता है। हनुमान जी का प्रबंधन क्षेत्र बड़े ही विस्तृत, विलक्षण और योजना के प्रमुख योजनाकार के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी के आदर्श बताते हैं कि डेडिकेशन, कमिटमेंट और डिवोशन से हर बाधा पार की जा सकती है। लाइफ में इन वैल्यूज़ का महत्व कभी कम नहीं होता। लंका पहुंचने से पहले उन्होंने पूरी रणनीति बनाई। असुरों की इतनी भीड़ में भी विभीषण जैसे सज्जन को ढूंढा, उससे मित्रता की और सीता माँ का पता भी लगाया। भय फैलाने के लिए लंका को जलाया।
विभीषण को प्रभु राम से मिलाया। इस प्रकार पूरे मैनेजमेंट के साथ उन्होंने काम को अंजाम दिया। चौथा है दूरदर्शिता। यह हनुमान जी की दूरदर्शिता ही थी कि उन्होंने सहज और सरल वार्तालाप के अपने गुण से कपिराज सुग्रीव से श्री राम की मैत्री करवाई और बाद में उन्होंने विभीषण की श्री राम से मैत्री करवाई। सुग्रीव ने श्री राम की मदद से बाली को मारा तो श्री राम ने विभीषण की मदद से रावण को मारा। हनुमान जी की कुशलता एवं चतुरता के चलते ही यह संभव हो सका था। पांचवा, नीति कुशल। राजकोष व पराई स्त्री को प्राप्त करने के बाद सुग्रीव ने श्री राम का साथ छोड़ दिया था, परंतु हनुमान जी ने उसे चारों विधियों साम दाम दंड भेद नीति का प्रयोग कर श्री राम के कार्यों के प्रति उनकी जिम्मेदारी और मैत्री धर्म की याद दिलाई। इसके अलावा ऐसे कई मौके थे जबकि हनुमान जी को नीति का प्रयोग करना पड़ा था। हनुमान जी मैनेजमेंट की यह सीख देते हैं कि अगर लक्ष्य महान हो और उसे पाना सभी के हित में हो तो हर प्रकार की नीति अपनाई जा सकती है। जैसा आप लोग भी जानते हैं कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर। छठा, साहस। हनुमान जी में अदम्य साहस है। वे किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों से विचलित हुए बगैर दृढ़ इच्छा शक्ति से आगे बढ़ते हुए रावण को सीख देने में उनकी निर्भीकता, दृढ़ता, स्पष्टता और निश्चिंतता अप्रतिम है। उनमें न कहीं छलावा है, न कहीं दिखावा है और न ही कोई कल छपट। व्यवहार में पारदर्शिता है, कुटिलता नहीं। उनमें अपनी बात को कहने का नैतिक साहस है। उनके साहस और बुद्धि, कौशल और नीति की प्रशंसा तो रावण भी करते थे। 7वें नंबर पे है लीडरशिप। जैसा कि आप जानते हैं कि लीडरशिप के बगैर तो कुछ हो ही नहीं सकता। हनुमान जी श्री राम की आज्ञा जरूर मानते थे, परंतु वह वानर यूथ थे, अर्थात वह संपूर्ण वानर सेना के लीडर थे। सबको साथ लेकर चलने की क्षमता श्री राम की पहचान बन गई थी। कठिनाइयों में जो निर्भयता और साहसपूर्वक साथियों का सहायक और मार्गदर्शक बन सके, लक्ष्य प्राप्ति हेतु जिसमें उत्साह और जोश, धैर्य और लगन हो, कठिनाइयों पर विजय पाने, परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर लेने का संकल्प और क्षमता हो, सबकी सलाह सुनने का गुण हो, वही तो लीडर बन सकता है। उन्होंने जामवंत से मार्गदर्शन लिया और उत्साहपूर्वक राम काज किया। सबको सम्मानित करना, सक्रिय और ऊर्जा संपन्न होकर कार्य में निरंतरता बनाए रखने की क्षमता भी कार्यसिद्धि का सिद्ध मंत्र है। 8वां, हर परिस्थिति में मस्त रहना। हनुमान जी के चेहरे पर कभी चिंता, निराशा या शोक नहीं दिखा। वह हर हाल में मस्त रहते थे। हनुमान जी कार्य करने के दौरान कभी गंभीर नहीं रहे। उन्होंने हर कार्य को एक उत्सव और खेल की तरह लिया। उनमें आज भी सबसे अनिवार्य मैनेजमेंट क्वालिटी है, वे अपना विनोदी स्वभाव हर सिचुएशन में बनाए रखते थे। आपको याद होगा लंका गए तब उन्होंने मस्त होकर खूब फल खाए और बगीचे को उजाड़ कर अपना मनोरंजन भी किया। साथ ही रावण को संदेश भी दे दिया। इसी तरह उन्होंने द्वारिका के बगीचे में भी खूब फल खाकर मनोरंजन किया था और अंत में बलराम का घमंड भी चूर कर दिया। उन्होंने मनोरंजन में ही कई घमंडियों का घमंड तोड़ दिया था। 9वें स्थान पे है शत्रु पर निगाहें। जी हाँ, शत्रु पर ये यदि निगाहें हटी तो फिर आपकी जान भी जा सकती है। तो हनुमान जी किसी भी परिस्थिति में कैसे भी हों, भजन कर रहे हो या कहीं आसमान में उड़ रहे हैं या फल फूल खा रहे हो, परंतु उनकी नज़र अपने शत्रुओं पर जरूर रहती है। विरोधी के असावधान रहते ही उनके रहस्य को जान लेना, शत्रुओं के बीच दोस्त खोज लेने की दक्षता विभीषण प्रसंग में भी दिखाई देती है। उनके हर कार्य में थिंक एंड एक्ट का अद्भुत कॉम्बिनेशन। और लास्ट बट नॉट द लिस्ट, विनम्रता। हनुमान जी महा सर्वशक्तिशाली थे। हनुमान जी के लंका को उजाड़ा, कई असुरों का संहार किया, शनिदेव का घमंड चूर चूर किया, पौंड्रक की नगरी को उजाड़ा, भीम का घमंड किया चूर, अर्जुन का घमंड चूर किया, बलराम जी का घमंड चूर किया। संपूर्ण जगत को यह जता दिया कि वे क्या हैं, परंतु उन्होंने कभी भी खुद विनम्रता और भक्ति का भाव नहीं छोड़ा। रावण से भी विनम्र रूप से ही पेश आए तो अर्जुन से भी। सभी के समक्ष विनम्र रहकर ही उन्होंने समझाया, परंतु जब वे नहीं समझे तो प्रभु की आज्ञा से ही अपना पराक्रम दिखाया। यदि आप टीम वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, फिर भी एक प्रबंधक का विनम्र होना जरूरी है, अन्यथा उसे समझना चाहिए कि उसका घमंड भी कुछ ही समय का होगा। तो ये थे 10 अद्भुत गुण हनुमान जी के। और इसमें आज यदि कोई मैनेजर, स्किल्ड मैनेजर्स या फिर सीनियर मैनेजर्स
काम कर रहे हों, इन गुणों में वो अपने गुण को ढूंढें और पाएं कि वो कहाँ हैं। वाकई हनुमान जी के गुण मैनेजमेंट के बड़े ही अद्भुत थे। आप सभी को वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारे चैनल राजीव मेरठ को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।